मंदार का यह पूरा क्षेत्र जहां आद्य शक्ति दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों लोगों का आगमन, संतों का आगमन, सबकी श्रद्धा, हमको भी आप लोगों के दर्शन हुए। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आप लोगों की अर्जी लग जाए, जाओ आप लोगों के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और जो भी आज आए हैं, जाओ हम अपने बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो। बांका जिले के धोरैया प्रखंड का गोरा ग्राम आज देश की बड़ी बड़ी संतों के आगमन होने से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आयोजित होने वाले सहस्त्र चंडी महायज्ञ में आज बाबा बागेश्वर, अयोध्या हनुमान गढ़ी के संत राजूदास, ज्ञानानंद महाराज जी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लेकिन सर्वाधिक चर्चा बाबा बागेश्वर को लेकर हो रही है। महज 2 घंटे के अपने कार्यक्रम के दौरान संबोधन में हिंदू राष्ट्र के संकल्प को मजबूती से लोगों के बीच रखा। यही नहीं, सनातनियों को जाति ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करते हुए केवल हिंदू बनने की अपील की। इन्होंने हिंदुओं को एकताबद्ध करने को लेकर कुत्ता और मधुमक्खी का प्रसंग भी सुनाया। भोजपुरी में बांका वासियों से संवाद स्थापित करते हुए अपने बिहारी प्रेम को जाहिर किया। बाबा बागेश्वर जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे बिहार दौरा को लेकर कुछ लोगों की परेशानियों को उनका निजी कारण बताया, जबकि बिहार की मिट्टी और यहाँ के लोगों से अपना प्रेम दर्शाया। अपने संबोधन के दौरान यह बताने की कोशिश की कि हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं, बल्कि हिंदुत्ववादी हैं। उन्होंने कहा कि हम पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगता है, जबकि हम हिंदुओं को संवाद करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्पों को पूरा करने के लिए तब तक लगे रहने की बात कही जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाए। घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है, बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है। छूत की जात पात की करो विदाई, अरे जोर से बोलो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। एक आदमी कह रहा था न्यूज पे कि बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने कहा ज्यादा करोगे हम यही मठ बना लेंगे। सुन लो, जिनने कहा था मीडिया वाले खड़े, तुम्हें मसाला चाहिए, ले लो बेटा मसाला। जिसने ये कहा था बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए, उन्हें जवाब दे दे रहे हम बांका आ रहे 3 दिन कथा करने के लिए। और ये भी कह देना 1 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे, पर्चा भी बनाएंगे। हम विवाद करने नहीं आए हैं, लेकिन भैया ये देश सनातन का है, सनातनियों का है, तनातनियों का नहीं है, तनातनियों का नहीं है, सनातनियों का देश है। अभी कुछ दिनों से चल रहा है औरंगजेब, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता है, महान तो भैया देश को जोड़ने वाला हो सकता है। इसलिए बांका जिला वालों, आज तो हमारे पास कम समय है, क्योंकि 3 बजे से हमें गोपालगंज में कथा करनी है। हमारा सौभाग्य जागा है, मंदराचल पर्वत के किनारे मंदार का यह पूरा क्षेत्र जहां आद्य शक्ति दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों लोगों का आगमन, संतों का आगमन, सबकी श्रद्धा, हमको भी आप लोगों के दर्शन हुए। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आप लोगों की अर्जी लग जाए, जाओ आप लोगों के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और जो भी आज आए हैं, जाओ हम अपने बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो। आज से तुम्हारे परिवार में कोई अनहोनी ना हो गए, लेकिन एक प्रण तुम लेके जाओ, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू,
हम सब हिंदू। देखो भैया, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है। हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, इन देशों में लगभग 150 करोड़ भारत सहित हिंदू रहते हैं। हम उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा, 65 देश दोनों हाथ फैला करके उस मुसलमान का स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा, 95 से ज्यादा देश दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेंगे। तिब्बत बौद्धों का स्वागत करेगा, इजराइल यहूदियों का स्वागत करेगा। लेकिन पूरी दुनिया में 150 करोड़ हिंदू हैं, पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू जाएंगे तो कहां जाएंगे? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास चक्काडी बांका के छात्रों को जिला पदाधिकारी बांका एवं शिक्षा विभाग बांका के सौजन्य से शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु ओढ़नी डैम बांका घुमाया। संचालक मनोज कुमार, वार्डन पवन कुमार यादव, शिक्षक अभिषेक रोशन, अनुसेवक नंदेश्वर कुमार के कुशल नेतृत्व में बच्चे डैम का दीदार कर काफी उत्साहित थे। परिभ्रमण के दौरान बच्चों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया था। बच्चों के बीच काफी उत्साह देखा गया। ऋषभ कुमार है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास चक्काडी बांका से जिलाधिकारी महोदय बांका एवं डीपीओ सर बांका के सौजन्य से छात्रावास के संचालन, वार्डन, शिक्षक एवं परिचारी के कुशल नेतृत्व में हम सभी छात्र को प्रकृति की गोद में बसे ओढ़नी डैम, जो काफ़ी मनमोहक है और दर्शनीय है, को घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ शैक्षणिक दृष्टिकोण से तो बेहद लाभदायक रहा, जो हम सभी छात्र के जीवन में हितकर होगा। इसके लिए जिला प्रशासन बांका एवं शिक्षा विभाग बांका को सभी छात्र हृदय से धन्यवाद करते हैं। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास ने कहा कि बिहार सहित पूरे देश में 78% बच्चे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बच्चों में मानसिक रोगी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन बच्चों की उम्र 18 और उससे भी कम की है, जबकि 48% बच्चे कर्जदार हो रहे हैं। शनिवार को बांका परिसदन में पत्रकारों से कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए अभिभावकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। कहा कि हर बच्चों के हाथ में अभिभावक मोबाइल पकड़ा दिए हैं। मोबाइल सही है, लेकिन बच्चे उसे सही से इस्तेमाल करें। विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए कई प्रकार के कार्य कर रही है। इस मौके पर बांका बाल संरक्षण पदाधिकारी अभय कुमार, भाजपा नेता रंजीत यादव, छात्र नेता मिथुन कुमार आदि मौजूद थे। बताया कि जिन बच्चों की माँ या पिता किसी में से नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से 4000 दिया जा रहा है। जिला के 15 शिक्षक संस्थानों का निरीक्षण किया। विद्यालयों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्र आदि जगह पहुंचे, जहाँ वे बच्चों और अभिभावकों से बातचीत की। बच्चों के सरकार की तरफ से कई ऐसे एडवर्टाइज आप देख रहे होंगे। जब आप टीवी देखेंगे तो उसमें एक एडवर्टाइज आता है। उसमें वो एडवर्टाइज में क्या दिखाता है, एक बच्चा जो है अपने घर में मोबाइल चला रहा है। उनके पिताजी उस बच्चे को देखते हैं मोबाइल चलाते हुए, तो उनके पिताजी आते हैं और बच्चे को मोबाइल चलाने मना नहीं करते हैं। वो एक किताब लेकर के आते हैं और उस बच्चे के बगल में बैठ के पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में उनकी माँ आती है और वो भी जो है किताब लेकर के आते हैं और बच्चे के दूसरे साइड में बैठ जाते हैं। जब वो बच्चे दोनों साइड में माँ पिताजी को देखते हैं कि किताब पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जो है मोबाइल रख के वो भी दौड़ के जाते हैं और एक किताब लेकर के आते हैं और बीच में वो भी पढ़ने लगते हैं। यानी ये एडवर्टाइज का ये संदेश है।